साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 रद्द की ओर अग्रसर हो गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरी एक एक बात अब आपको समझ आएगी कि सत्य होती हुई प्रतीत हो रही है। जो हमने पहले से कहा है कि बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2.0 हो, इन दोनों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया और इस अंजाम में शिक्षा विभाग के बड़े से बड़े पदाधिकारियों की संलिप्तता भी कह लीजिए कि स्पष्ट तौर से निकलकर सामने आ रही है। हैरान करने वाली यह बात है कि जहां बिहार सरकार शिक्षक बहाली में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की चयन करने की बीपीएससी से एग्जाम कराई, वहीं बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इन दोनों में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो गया, तय हो गया और अब तो यह कह लीजिए रद्द की ओर भी अग्रसर हो गई है। कदम दर कदम अब बढ़ते जा रहा है। आपको लग रहा होगा भैया आप ये क्या कह रहे हैं, तो हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। इस बात का जो है कि खबर निकलकर सामने आ गई है और खबर ऐसी है जिसको जान करके आप हैरान हो जाएंगे कि ये तमाम जानकारी के बावजूद भी, इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बावजूद भी आखिर सरकार क्यों मौन है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम तमाम वो पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे जो बीपीएससी टीआरई 1-2 को कह लीजिए अब रद्द कराने की ओर अग्रसर हो रही है। और देखिए चल गया है लिफाफा में बंद होकर के, जांच कराने का आदेश चला गया है। क्या कुछ है, कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी पोल खुल गई है, बिना कह लीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, बिना कह लीजिए थंब जांच के, इवन की जो लोग बीपीएससी से परीक्षा तक नहीं दिए वे लोगों को बीपीएससी शिक्षक के रूप में योगदान ही नहीं बल्कि प्राण नंबर जारी कर दिया गया, पैसे उन तक पहुंचाई जा रही, वेतन तक उनको दिया जा रहा है। मामले का खुलासा हो गया। यही नहीं, कई सारे मामले हैं जिसका खुलासा हुआ है। आगे हम वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। आने वाले दिन जो है कि निश्चित तौर से टीआरई 1 और 2 रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसे, इस चीजों को हम आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। क्यों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने हर सोशल स्टेटस पर इस लिंक को शेयर करते हुए जरूर मंत्री साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, शिक्षा मंत्री साहब से सवाल कीजिएगा कि आखिर इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कैसे बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया और फर्जी अयोग्य लोगों को जब बहाली किया गया तो योग्य अभ्यर्थियों का जीवन को क्यों बर्बाद किया गया, क्यों नहीं इस तरह के लेकर सीबीआई जांच सरकार कराती है। तमाम बातें हैं, आगे हम करते हैं, लेकिन बार बार कहेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि हर एक सच्चाई से, फर्जीवाड़ा या कह लीजिए अन्याय के खिलाफ एकमात्र साहित्य आजकल है जो लगातार दृढ़ संकल्पित होकर आपके लिए आवाज उठाती रही है। और आज देखिए हर वो बात सिद्ध होती हुई प्रतीत हो रही है। हमने शुरू से कहा है कि टीआरई 1 और 2 में फर्जीवाड़ा हुआ है और उसको लेटर के माध्यम से आप तो देखते हैं हर जिला में, लेकिन अब तो भंडाफोड़ हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है। खबर को देखते हैं, करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और शुरू होने के क्रम में टीआरई 1 और 2 आयोजित होता है। अगर एक नजर में टीआरई 1 और टीआरई 2 को छोड़ा जाए तो टीआरई 3 पर ध्यान दिया जाए। आप फर्जीवाड़ा से रूबरू हुए हैं टीआरई 3 में हाल ही में। आप भूल गए झारखंड के कोहिनूर होटल में फर्जीवाड़ा का बड़ा प्रमाण मिला। कई सारे जगहों पर फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले लोग पकड़े गए। जो कह लीजिए जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी अपराध इकाई के तरफ से ठोस सबूत अदालत में पेश की गई और बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम कैंसिल करना पड़ गया, रद्द करना पड़ गया था। क्यों? क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ था, वहां पे साबित हुआ था, रद्द हो गई थी।
अब आइए, फर्जीवाड़ा का तो आपने ये पहला प्रमाण देखा था। टीआरई 1 और टीआरई 2 में चलिए। टीआरई 1 और टीआरई 2 में लाखों की संख्या में बहाली हो गई। बहाली एक तरफ हुई, मुख्यमंत्री साहब एकदम गरज गरज के गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटे और हर जगह अब भी ताल ठोकते हुए गिनाते हैं अपनी उपलब्धि कि हमने नौकरियां बांटी है। अब उस नौकरियों के पीछे की सच्चाई को जानिए, समझिए और महसूस करिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में अवैध रूप से फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर हजारों की संख्या में अयोग्य लोग भी बहाली ले लिए, मतलब बहाल हो गए, मतलब ज्वाइन कर गए। मतलब यही तक नहीं था, वेतन तक उनको मुहैया कराता गया सिस्टम ने। अब आप समझिए, जो योग्य अभ्यर्थियों का चयन होना था उसके जगह पे फर्जी अयोग्य लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गए। आखिर उस लिस्ट में, बीपीएससी के लिस्ट में नाम किसने डाला, रिजल्ट के लिस्ट में नाम कैसे आया, कैसे विद्यालय में उसकी जो है कि कह लीजिए कि ज्वाइनिंग कराई गई, और डॉक्यूमेंट्स जो इतने बार वेरिफिकेशन हुए उसमें क्यों नहीं पकड़ाया। आखिर किस अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह के खेल को अंजाम दिया गया, जिससे कि आज हजारों की संख्या में फर्जी अयोग्य लोगों को आवाज उठाने के बाद जो है कि कह लीजिए असर होता है, और उसके बाद जो है कि कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में, सीटेट में, एस्टेट में जो लोग फेल थे वो बीपीएससी से शिक्षक बने थे, वैसे लोगों के लिए आदेश जारी होता है और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में सीटेट फेल, एस्टेट फेल, अदर स्टेट वाले निकाले जाते हैं, सेवा मुक्त किए जाते हैं। अभी दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर लोग शामिल है, उसका बाकी है। और भी कई तरह के मामले हैं, उसका बाकी है। एनआईओएस वाला मामला है, उसका बाकी है। ये सबसे अलग अब देखिए कैसे बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द के लिए तैयारी शुरू हो गया है। ये हम नहीं, विभाग के तरफ से हुई है, विभाग के तरफ से। मामला समस्तीपुर का हाल ही में आप सुने होंगे। वहां के डीएम साहब ने सीलबंद लिफाफे में सब चीज पैक करके भेज दिया है रिपोर्ट। क्या चीज करिए, राज्य स्तरीय टीम से जांच कराने को लेकर, और साफ शब्दों में वहां के अधिकारियों ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई में फर्जीवाड़ा करके जो लोग परीक्षा में बैठे तक नहीं थे उन लोगों को नौकरी भी दिया गया, बीपीएससी शिक्षक बना दिया गया। वही नहीं बल्कि वेतन पर वेतन भी दिया गया, प्राण नंबर जारी करने के साथ। बताइए, आप इस खबर को देखिए और समझिए आपके साथ क्या हो रहा है और आने वाले दिन क्या कुछ हो सकता है। ये खबर को देखिए। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बीपीएससी से हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई और ये बात जांच कमेटी ने भी मानी है। एडीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इसमें बहाली में हुई अनियमितता में शिक्षा विभाग की भूमिका को भी संदिग्ध बताने के साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी से जांच कराने की अनुशंसा की गई है ताकि मामले की व्यापक स्तर पर जांच हो सके। गौरतलब है कि विभूतिपुर प्रखंड के कई स्कूलों में उन लोगों ने भी शिक्षक के पद पर योगदान दिया था जिन्होंने बीपीएससी की शिक्षक बहाली की परीक्षा पास नहीं की थी। इन लोगों का प्राण नंबर तक जनरेट कर वेतन का भी भुगतान किया जा रहा था, जबकि कई लोगों का थंब जांच भी नहीं कराया गया था। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती मामले में कुछ यहाँ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ इस विद्यालयों में वैसे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे जिनका की नियुक्ति नहीं हुई। इस मामले में कुछ इस तरह जांच का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट आ गई है और उसको हम लोग विभाग को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज रहे हैं। प्रथम दृष्टया पाया गया है कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं, दोषियों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि शिक्षक के क्षेत्र में उच्चतम शिक्षा और जिन लोगों को सही तरीके से नियुक्ति है वही बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों के बच्चों का भविष्य हम लोग किसी इस तरह से जो जुड़े बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी जिन लोग की वजह से अनियमितता हुई। तो आपने अभी देखा किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है। इससे योग्य अभ्यर्थियों के जीवन का कह लीजिए बर्बाद होने का एक कह लीजिए बड़ा प्रमाण है। यह बड़ा प्रमाण है। और अगर इसकी कह लीजिए संख्या केवल समस्तीपुर की है, अगर हर तरफ जांच होनी शुरू हो जाए, हर जिला में जांच होने लगे, तो ऐसे कई और भी मिल सकते हैं
और निश्चित तौर से जिस प्रकार से सीटेट फेल वाले हजारों लोग निकाले गए, स्टेट फेल वाले भी निकलना बाकी है। हर जिला से अभी तक फिल्टर हुआ नहीं है। हर जिला के जो स्थापना कार्यालय है, पता नहीं वहां के पदाधिकारी क्या सोचते हैं, क्या आखिर किस तरह का दिमाग लगाते हैं। कहीं कोई कह लीजिए कि बहुत सारा जुगाड़ू तंत्र तो नहीं है जो आज तक लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, लिस्ट नहीं निकल रहा है अलग अलग जिला से। कई सारे जिलों ने लिस्ट निकाल कर हुए अयोग्य साबित करके हटा भी दिया उनको, लेकिन बहुत सारे जगह अब भी छुपे बैठे हैं, वेतन उठा रहे हैं। तो आने वाले दिन बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक भी योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो ना कोर्ट माफ करती है ना कुछ। और याद रखिएगा, जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है ना, अब ये कह लीजिए कि एकदम चल दिया अपने कगार पर। डीएम साहब तो कहिए दिए ना कि फर्जीवाड़ा हुआ है व्यापक पैमाने पर। हेड मास्टर और मास्टर साहब जेल भी भुगत रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जो मेरा ये भी बात सच हो जाएगा, ये भी बात सच होगा। हम टीआरई 3 में भी बोले थे रद्द हो जाएगा, काहे भैया, दिखता है ना, जो दिखता है वही ना बोलेंगे। टीआरई 1-2 के बारे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दिख रहा है किस तरह से कह लीजिए कि अवैध तरह से जो है कि हजारों की संख्या में फर्जीवाड़ा कर लोगों ने घुस करके टीआरई से शिक्षक बन गए। शर्म आता है इस बात को कहते हुए, जहां मुख्यमंत्री साहब गर्व करते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी गर्व करते हैं कि हमने नौकरी बांटी। आखिर वो लोग इतने सारे फर्जीवाड़ा पर चुप क्यों? ये फर्जीवाड़ा केवल कह नहीं है, हर जिला के स्थापना कार्यालय में जाकर के चेक कर लीजिए, वहां के डॉक्यूमेंट्स में कितने बीपीएससी शिक्षकों की सेवा मुक्त कर दी गई। कारण जानकर हैरान होंगे, जिसका सर्टिफिकेट तक नहीं था वे लोग नौकरी में आ गए थे। वो कारण जानकर के आप पागल हो जाएंगे, पागल। तब आप कहेंगे कि ना, आप सही कहते हैं, सही कहते हैं। और इस तरह पर आखिर सरकार क्यों मौन है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं टीआरई 1-2 रद्द करके फिर से रिवाइज रिजल्ट दे और योग्य अभ्यर्थियों का चयन करे, ताकि बिहार के नौनिहालों का जीवन खुशहाल हो सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आखिर बिहारियों के बच्चों की सवाल है, तकदीरों का सवाल है, जिसका असर आने वाले 10 साल बाद दिखेंगे। क्यों नहीं समझ आता है सरकार को? क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराना चाहती है? क्यों केवल नियुक्ति पत्र बांटने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि हजारों की संख्या में शिक्षक को यहां से सेवा मुक्त किया भी जा रहा है? आखिर क्यों नहीं टीआरई 3.0 री एग्जाम का रिजल्ट जारी से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना चाहती है? क्यों नहीं चाहती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। और इन सवालों को लेकर आप मौन हैं, मतलब आप भी कहीं ना कहीं अपनी जमीर को बेच रहे हैं। आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, आवाज उठाइए। आप अपनी हक की मांग अपने समाज के लिए, अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए संघर्ष नहीं करिएगा तो भैया इस जीवन में जीकर ही क्या करिएगा? नौकरी, पैसा, खाना पीना तो होता ही रहेगा, आज है कल भी रहेगा, लेकिन आप संघर्ष नहीं किए इस जीवन में तो फिर व्यर्थ है आपका जीवन। अगर आपके संघर्ष से 10 लोगों का तकदीर बन सकता है तो निश्चित तौर से आप उसके जिम्मेदारी को समझिए, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और संघर्ष करिए, आवाज बुलंद करिए। अपने हो सकता है कि आपकी आवाज बुलंद करने से सरकार को समझ आ जाए और वह जो है कि जांच बैठा दे, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कर दे। बढ़ा इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। टीआरई 1-2 आने वाले दिनों में क्या रद्द हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपको क्या लगता है? कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक सच्चाई से आपको साहित्य आजकल सदैव रूबरू कराती रहती है। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।